हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन चैप्टर का। मेरा फर्स्ट फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला फार्मूला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां u बराबर जहां u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और v बराबर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अंतिम वेग, ये हो गया प्रारंभिक वेग। ये हो गया अंतिम वेग। v बराबर अंतिम वेग, ए बराबर एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। यानी त्वरण। त्वरण हो गया इसका एक्सेलरेशन। ए बराबर और टी बराबर टाइम में समय। u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इक्वल टू टाइम। ये पहला फार्मूला होता है मोशन चैप्टर का, गति का। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब दूसरा फार्मूला होता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब क्या होता है? जो डिस्टेंस ये तय करता है। एस मतलब दूरी, जो डिस्टेंस। यू इक्वल टू वही हुआ इनिशियल वेलोसिटी, टी इक्वल टू टाइम, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन। एस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, दूरी। तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, s इक्वल टू डिस्टेंस। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला हो गया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तीन फॉर्मूला इसमें है। मैं एक मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूं। ले लेता हूं। एक गाड़ी 10 सेकेंड में
एक गाड़ी 10 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड एक गाड़ी 15 सेकेंड तक बढ़ जाती है, तक बढ़ जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण क्या होगा? एक गाड़ी 10 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ जाती है तो गाड़ी का त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा? हम फर्स्ट मोशन का फॉर्मूला लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें देखेंगे क्या 10 सेकेंड में 8 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यानी u इसमें क्या दिया है? u दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी भी क्या दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। इसमें t कितना दिया है? t दिया है 10 सेकेंड। तो इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को इस साइड करेंगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटे टी। a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटे टी। v माइनस यू बटे टी। v बराबर यहाँ क्या है? 15। यहाँ रखेंगे 15 माइनस u बराबर क्या है? 8 बटा t कितना दिया है? t 10। तो 15 में 60 गया 7। 7 बटे 10 यानी क्या हो जाएगा? 0.7। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार और बता रहे हम, गाड़ी 10 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ जाती है, तो इसका त्वरण निकालना है। v इक्वल टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। u बराबर हो गया इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू टाइम यानी 10 सेकेंड। तो v बराबर u प्लस ए टी। ए यू को इधर करें तो v माइनस यू बराबर ए टी। ए बराबर क्या होगा? v माइनस यू बटे टी। ये बराबर निकाले 15 में 60 गया 7 बटे 10। ये डिवाइड करेंगे तो 0.7। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं।
दूसरा न्यूमेरिकल, एक बस एक समान एक बस एक समान त्वरण एक बस एक समान त्वरण मान लीजिए 0.4 मान लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये क्या करता है, गति स्टार्ट करता है, गति प्रारंभ करते हैं, गति प्रारंभ करती है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड ले लेते हैं, 10 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस क्या होगा, के बाद यह कितनी दूरी तय करेगा, यह कितनी दूरी तय करेगा, एक बस एक समान त्वरण से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के पश्चात, 10 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका दूरी क्या होगा। इसमें दूरी वाला हम फार्मूला क्या लिखाए थे, दूरी का फार्मूला हम लिखाए थे S इक्वल टू यू प्लस AT, नहीं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह फॉर्मूला लगा देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दूरी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पर ये बन जाएगा। देखते हैं इसमें, एक बस एक समान त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के पश्चात उसका दूरी क्या होगा। तो इसमें u क्या होगा, u इसमें होगा गिवन, इसमें लिखते हैं गिवन, u इक्वल टू क्या दिया है 0, जो दिया है वो लिख लेंगे। ए इसमें सॉल्यूशन कितना दिया है, ए इक्वल टू दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें टी कितना दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, यानी टी इक्वल टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। फार्मूला हम लगा देंगे क्या, एस वाला फार्मूला लगा देंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u बराबर क्या है 0 इंटू टी 10 प्लस 1/2, एक जगह क्या लिखेंगे 4, टी स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसको मैं काट दूंगा, 2 दूनी 4, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और दूनी 200, 0 प्लस 200, यानी S इक्वल टू क्या हो गया 200 मीटर। S इक्वल टू 200 मीटर, डिस्टेंस है तो क्या होगा, ये मीटर में इसका यूनिट होगा मीटर में। तो S बराबर क्या निकल गया, डिस्टेंस 200 मीटर। अब मैं चलता हूं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ।
तीसरा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर माइनस इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक समान त्वरण उत्पन्न करती है। समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की? क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की? इसमें भी क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। इसमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, यानी एस निकालना है इसमें। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की? इसमें जो दिया हुआ है मैं पहले लिख लूंगा। मैं एक साइड सॉल्व करता हूं। गिवन पहले इसमें स्पीड कितना दिया था? स्पीड दिया था 72 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 चौके 72, 4 पचे 20, यानी ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया? 40 का हो गया, यानी u बराबर 20 हो गया। u बराबर क्या हो गया? 20।
एक्सेलरेशन इसमें कितना दिया था, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर दिया था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी विरामावस्था का बात किया था, विरामावस्था में आने के पहले कितना दूरी ट्रेवल किया, यानी v इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 0। विरामावस्था मतलब रेस्ट, रेस्ट होता क्या हो गया, v क्या हो गया 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ 0 हो गया। तो इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा देख रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसमें भी ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी है, एस हमको निकल जाएगा, यू इसमें दिया हुआ है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमको निकालना है एस, मैं क्या करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 2a, एस का फार्मूला ये हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा वी स्क्वायर यहीं पर आ गया, इधर लाइन माइनस हो गया यू स्क्वायर बटा 2a, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। पुट कर देंगे अब इसका वैल्यू जो जो दिया है पुट कर देंगे। v बराबर क्या दिया था 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, माइनस u कितना दिया है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे बट्टा 2a कितना दिया था एक्सेलरेशन माइनस के 0.5, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 400, पहले माइनस लगाए तो माइनस बटा ये हो गया 10 यानी 1 हो गया, माइनस माइनस से माइनस कट गया, यानी इसका आंसर क्या आ गया 400 मीटर। ये फार्मूला हम निकाले वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v 0 है इसमें, u 20 आया, एक्सेलरेशन माइनस का दिया था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने इस फार्मूला से वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा 2a निकाल दिया, u को इधर किया तो माइनस हो गया और 2a को इधर लाके डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आंसर। मैं चलता हूँ अपने अगले फार्मूले की तरफ, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ फार्मूला। एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ आई बराबर क्या होता है करेंट, क्यू इक्वल टू चार्ज, क्यू इक्वल टू चार्ज यानी आवेश, और टी इक्वल टू टाइम। आई इक्वल टू करेंट यानी धारा, टी फॉर टाइम और क्यू फॉर चार्ज यानी आवेश। ये क्या हो गया धारा, ये हो गया समय, और ये क्या हो गया आवेश। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू धारा हो गया, क्यू इक्वल टू आवेश हो गया, टी इक्वल टू समय हो गया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इक्वल टू आई टी, आई इंटू टी, यानी आवेश इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। ये हो गया। नेक्स्ट फार्मूला होता है दूसरा फार्मूला जो होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ V इक्वल टू वोल्टेज विभवांतर, Q इक्वल टू चार्ज,
और W इक्वल टू वर्क, W इक्वल टू वर्क, इसको मैं विभवांतर लिख देता हूँ, विभवांतर, Q इक्वल टू चार्ज यानी आवेश, W इक्वल टू वर्क यानी समय, वर्क मतलब कार्य, V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू विभवांतर, V इक्वल टू कार्य वर्क, और Q इक्वल टू चार्ज यानी आवेश। ये फॉर्मूला हो गया। चलते हैं मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। एक होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, R इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर। तीसरा ये फॉर्मूला हो गया। चौथा होता है P इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। P मतलब होता है पावर, पावर मतलब शक्ति, V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू वी आई। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से मैं कई को बना सकता हूं। यहां से मैं निकाल देता हूं I इक्वल टू वी अपॉन आर। ये I को यहीं रहने दिया, ये साइड मल्टीप्लाई में इधर लाया तो डिवाइड में हो गया, I इक्वल टू वी अपॉन आर। दूसरा मैं R को यहीं छोड़ देता हूं, इधर लिखाता हूं R इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ये फॉर्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता था P इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ये हो गया। मैं चलता हूं अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। अगर मैं ये आई वाला मैं यहां पुट कर दूं तो क्या होगा, P इक्वल टू V का V रहने दिया, इधर V अपॉन आर पुट कर दिया, V अपॉन आर। तो पावर इक्वल टू क्या हुआ, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर, यानी पावर इक्वल टू V अपॉन V स्क्वायर बाई आर। ये भी एक फॉर्मूला होता है। P इक्वल टू V अपॉन आर, ये P बराबर वी आई होता था, ये I का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया ओम्स लॉ से, I इक्वल टू वी अपॉन आर। I की जगह मैंने पुट कर दिया V अपॉन आर, V में V से गुणा हो तो V स्क्वायर हो गया बटे आर, यानी पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर बटा आर। ये फॉर्मूला हो गया। चलता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अगर सीरीज में जोड़ना हो, अगर सर्किट को सीरीज में जोड़ना हो
अगर ऐसे ऐसे लगा हो, उसको सीरीज में जोड़ना हो तो क्या करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ये चलते जाएगा। अगर सीरीज में लगा हो तो माने श्रेणी क्रम में लगा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पैरेलल में लगा है, एक के ऊपर एक लगा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका ये हो गया दूसरा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 इधर हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये R1 इंटू R2, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा R2, ये R2 बचा प्लस R2 से R2 कट जाएगा, बचा R1 यानी 1/r इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 1/r इक्वल टू R2 प्लस R1। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे, 1/r1 का वैल्यू इतना है तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 इसका एलसीएम लिया, R1 इंटू R2, R1 से R1 कट गया, बचा R2 प्लस R2 से R2 कट गया, बचा R1। तो ये 1/r का वैल्यू था, तो मैंने इसको उलट दिया, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1। चलता हूं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, हीट का, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R इंटू टी, स्मॉल में लिख देते हैं R इंटू टी। H फॉर हीट, हीट मीन्स उष्मा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, T इक्वल टू टाइम, I इक्वल टू करंट, R इक्वल टू रेसिस्टेंस। ये हो गया इतना, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब दूसरा फार्मूला मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही फार्मूला। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ये फार्मूला कैसा लगा।